कल रात को पीटीआई को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया गया। पीटीआई के लिए एक बुरी खबर सामने आई। जेयूआईफे ने पीटीआई से जो है वो ऐलान बरात कर लिया, उनसे जो है वो फासला रखने का फैसला कर लिया है। और दूसरा जो महरन बलोच के लिए जो है वो एक बुरी खबर सामने आई है, और बुरी खबरें देखने को कल मिल रही हैं। सिंध के अंदर जो है वो भी बंद होने जा रहा है 26 तारीख को। महरन बलोच को जो है वो 30 दिन के लिए वो अब प्रोफेशनल गवर्नमेंट के अंडर दे दिया गया। मतलब 30 दिन पहले ही वो कैद में है, और 30 दिन के लिए और जो है वो उन्हें रिमांड के ऊपर जो है वो जुडिशल इसके अंदर दे दिया गया, प्रोफेशनल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट के अंदर दे दिया गया। वो इस मामले को देखेंगे कि इसके लिए इस केस में आगे करना क्या है। और बेसिकली जो उनके हक में एहतजाज कर रहे थे, अब उन्होंने भी जो है यकदम जो ख़त्म कर दिया। उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि यकदम उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया, किसके कहने पे किया है। तो मारन बलोच के लिए भी एक बैड न्यूज़ आई है, और पीटीआई के लिए भी काफ़ी बुरी खबर है जो देखने के लिए मिली है कि जेयूआईफे ने जो है, पीटीआई ने नहीं, जेयूआईफे ने जो है वो ऐलान बरात कर लिया। अच्छा, आप पिछले 1 साल के अंदर देखेंगे ना, बेशुमार आप गिनती करने जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, चक्कर ज्यादा इनके लगे हैं। इतने चक्कर लगाए हैं मौलाना फजलुर रहमान और उनके रहनुमाओं के पीटीआई ने, लेकिन वो कुछ खतर खा नताइज उसके ना निकले। अलबत्ता अब जो है कल रात को उनके जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी दफातर के सेक्रेटरीज, उनकी जो है वो इस्लामाबाद में आमद हुई, और उन्होंने कल फैसला ये किया है कि पीटीआई से जो है वो फिलहाल दूरी रखी जाएगी। अब बड़े मुश्किल से उन्होंने मौलाना डीज़ल को जो है वो मौलाना साहब कहना शुरू किया था, और अब उन्होंने फिर जो है वो मौलाना डीज़ल कहलवाने के लिए जो है वो फैसला कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर डीज़ल कहना शुरू कर देंगे। वैसे किस मुंह से कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल उन्होंने जो है वो ऐलान बरात कर लिया। आप देखिए पिछले 13-14 माह 15 माह हो चुके हैं इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद ही इन्होंने अपना जो है वो स्ट्रास जो है वो जेयूआईफे की तरफ रखा हुआ था। पता नहीं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि अगर हम किसी के साथ बैठेंगे तो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ तो नहीं बैठ सकते, बल अलबत्ता इनके साथ जो है वो बैठने के लिए वो तैयार थे। बहरहाल उनके लिए जो है वो बहुत ही बुरी खबर कल सामने को देखने को मिली कि उन्होंने जो है वो फिलहाल जो है वो फासला रख लिया है। फासला रखने की एक मेन वजह यह है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। सबसे बड़ी हुकूमत केपीके के अंदर उनके वजीर आला की जनाब वाला सेक्रेटरी इत्तलात से नहीं बनती, जिन्हें अकबर साहब के साथ नहीं बनती, बैरिस्टर गौर साहब के साथ नहीं बनती। उसे जो है शेर अफजल मरवत साहब, जो कि एक चले लीडर नहीं है लेकिन पॉपुलर पर्सनैलिटी है, उन्हें निकाल दिया गया। अब आपस के फंडे हैं ना, वो ही नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे, तो इसलिए जो है उन्होंने शायद इसी वजह से जो है एक इस टाइम पीटीआई से ऐलान बरात कर दिया है। इस टाइम जो है पीटीआई के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है।